हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 2.0। आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। वीटा वोंग नाम की एक औषधि है जिसके इन्वेंशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपेरिमेंटल टाइप की स्टोरी है और एक्सपेरिमेंटल के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो। सबसे ज़्यादा पुराने लोग कौन है जिन्हें आप जानते हैं। What are the oldest thing you have in your house, in your city, town और village? और आपके पास सबसे पुरानी चीज क्या है, या तो आपके घर में या फिर आपके सिटी, टाउन या विलेज में। How old are they? और वो कितने साल पुराने हैं। Have you ever wished that you were older? क्या आपने कभी ये चाहा है कि काश आप बड़े होते, ओल्डर होते। Have you wished that you could grow up in a hurry? या फिर कभी आपने ऐसा चाहा है कि आप जल्दी से बड़े हो सके। मिस्टर विली वोंका बिगन्स टू इन्वेंटिंग वोंका वीट विच मेक्स पीपल यंगर। तो मिस्टर विली वोंका जो थे उन्होंने एक मेडिसिन से अपने आविष्कार की शुरुआत की जिसका नाम वोंका वीट था, और वो जो दवा थी वो लोगों को यंगर बनाती थी। बट वोंका वीट इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन वोंका वीट जो था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो सम पीपल डिसअपियर, और इस कारण से कुछ लोग ऐसे थे जो डिसअपियर यानी कि गायब ही हो गए थे। बिकॉज दियर एज बिकम्स माइनस, क्योंकि उनकी जो उम्र थी, जो एज था वो माइनस में चला गया था। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87 विच मीन्स हिज गॉट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक। और एक व्यक्ति ऐसा था जो वास्तव में एक्चुअली में 87 ईयर माइनस में चला गया था। 87 ईयर्स माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि उसे फिर से वापस आने के लिए, यानी कि उसे फिर से जन्म लेने के लिए 87 ईयर्स वेट करना पड़ेगा। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। और अब विली वोंका को एक नई चीज की आविष्कार अवश्य करना चाहिए। मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। सेट टू वर्क का मतलब होता है बिगन टू वर्क, काम शुरू करना। तो वोंका कहते हैं कि इसलिए मैंने अपने स्लीव्स को रोल किया और काम करने के लिए बैठ गया। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन, और एक बार फिर से मैंने अपने ब्रेन पर जोर दिया। सर्चिंग फॉर अ न्यू रेसिपी आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्डर ओल्डेस्ट। हा। तो किस लिए अपने ब्रेन प्रेशर डाला? फॉर सर्चिंग, एक नई रेसिपी को सर्च करने के लिए जो लोगों की उम्र को बनाती हो। टू मेक पीपल ओल्ड, और वो लोगों की उम्र बनाती हो, उन्हें ओल्ड बनाती हो, ओल्डर बनाती हो, या फिर उससे भी ज्यादा उन्हें बुजुर्ग बना देती हो। फिर वो हंसते हैं, हा। आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम, और वो हंसने लगते हैं क्योंकि उनके माइंड में अब एक नई आइडिया आनी शुरू हो जाती है। व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? अब वो आइडिया ये होता है कि वो सोचते हैं व्हाट इज द ओल्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। इस पूरे संसार में सबसे पुरानी जीवित चीज क्या हो सकती है? व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, जो कि किसी भी दूसरी चीज से अधिक समय तक वो जीवित रहने वाला क्या है, वो ऐसा सोचने लगते हैं। अ ट्री, चार्ली सेड। फिर चार्ली जो होते हैं वो कहते हैं एक पेड़। राइट यू आर चार्ली। फिर वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री? लेकिन किस प्रकार का पेड़? नॉट द डगलस फर, नॉट द ओक, नॉट द सीडार, नो माय बॉय। ना ही तो वो डगलस फर हो सकते हैं, ना ही वो ओक हो सकते हैं, ना ही वो सीडार के पेड़ हो सकते हैं। नहीं, ये सारे पेड़ नहीं है मेरे बच्चे। ब्रिसलकोन पाइन दैट ग्रोज अपन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवादा यूएसए। यह एक ब्रिसलकोन नाम का चीड़ का पेड़ होता है जो यूएसए के नेवादा के व्हीलर नाम की चोटी के स्लोप्स पर उगते हैं। यू कैन फाइंड ब्रिसलकोन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 40,000 ईयर्स ओल्ड। और आप ब्रिसलकोन पेड़ जिसकी उम्र 4000 वर्ष से भी अधिक है, उसे यूएसए के व्हीलर पीक पर आज भी आप पा सकते हैं। दिस इज फैक्ट चार्ली, और यही सच्चाई है चार्ली। आस्क्ड एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक and look that word up in the dictionary when you get home, will you please? आप अपनी पसंद के किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछिए ब्रिसलकोन पाइन के बारे में, या फिर आप घर पर जाकर डिक्शनरी में ये वर्ड ढूंढेंगे। क्या आप ढूंढेंगे ना? सो दैट स्टार्ट मी ऑफ। तो इस प्रकार से मैंने एक नई शुरुआत की। I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items for the oldest living thing. मैं ग्रेट ग्लास के लिफ्ट में कूदा और पूरे विश्व में तेजी से दौड़ा ताकि मैं उन स्पेशल चीजों को कलेक्ट कर सकूं जो कि सबसे पुरानी जीवित चीजें हैं। ठीक है। अ प्रिंट ऑफ अ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर्स ओल्ड ब्रिसलकोन पाइन। 4000 वर्ष पुराने ब्रिसलकोन पाइन के एक प्रिंट नाम का रस मैंने लिया। द टोनेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 168 years old Russian farmer called Petrovich Grigorovich
फिर मैंने 168 साल पुराने एक रशियन फार्मर के टो यानी कि पैर के नाखून का एक छोटा सा टुकड़ा लिया। एन एग लेड बाई 2000 years old tortoise belonging to the king of टोंगा। फिर मैं टोंगा के राजा के 200 साल पुराने कछुए के एग को लेकर आया। द टेल ऑफ 51 years old in अरेबिया। फिर मैं एक अरब के 51 वर्ष पुराने घोड़े की पूंछ लेकर आया। The whiskers of a 36 years old cat called Crumpets, an old flea which had lived on Crumpets for 36 years old. फिर मैं 36 साल पुरानी बिल्ली के मूंछ जिन्हें क्रम्पेट्स कहा जाता है वो लेकर आया। A tale of a 207 years old giant rat from तिब्बत। फिर मैं तिब्बत के 207 साल पुराने विशाल चूहे की पूंछ लेकर आया। The black teeth of a 97 years old crinkling living in a cave on Mount Popocatépetl। फिर मैं माउंट पोपोकैटपेटल के में रहने वाले 97 साल पुराने एक क्रिंकलिन के काले दांत लेकर आया। द नकल बॉल्स ऑफ अ 700 years old कट्टालू फ्रॉम पेरू। फिर मैं पेरू के 700 साल पुराने मवेशियों की पोर की हड्डियां लेकर आया। तो इतनी सारी चीजें वो लेकर आए थे अपने इन्वेंशन के लिए, एक नई चीज को बनाने के। तो आपका फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अब हम यहाँ से सेकंड पार्ट इसका शुरू करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन। I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. A hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an ounce or two of jam scraped from between its toes while it was sleeping. मिस्टर वोंका कंटिन्यू करते रहे और बोलते रहे कि चार्ली, इस पूरे संसार में मैंने सबसे बड़ी उम्र के और सबसे पुराने जानवरों को खोजा और उन सब में से उनके किसी न किसी अंग का एक महत्वपूर्ण छोटा सा टुकड़ा लिया, जैसे किसी के बाल, किसी के आईब्रोज, या कभी कभार 1 या 2 आउंस जैम जो कि उनके अंगूठे के बीच से खुरेच कर मैंने इकट्ठा किया जब वो सो रहे थे। आई ट्रैक डाउन द विसल पिग, द बोबलिंग, द स्कोरॉक, द पॉलीफ्रॉग, the giant curcle, the stinging slug, and the venomous squircle, who can spit poison right into your eye from 50 yards away. और मैंने विसल पीक, बॉबलिंग, स्कोरॉक, पॉलीफ्रॉग, मेढक, एक बड़ा सा घुंघराले बाल वाला जानवर और एक चुभने वाला जानवर और एक विषैला जानवर जो कि 50 कदम की दूर से ही आपकी आंखों में जहर डाल सकता है, इन सबको मैंने खोजा। But there's no time to tell you about them all now, Charlie. मगर उन सब के बारे में अभी बताने का समय नहीं है, चार्ली। Let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my inventing room, I produced one tiny cupful of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20 years old Oompa Loompa volunteer to see what happened. मुझे अंत में ये कहना चाहिए कि मैंने अपने इन्वेंटिंग रूम में यानी कि आविष्कार रूम में बहुत सारे चीज़ों को मिक्स करके उसे उबाला, अलग अलग चीज़ों को मिलाकर मैंने जो परीक्षण के बाद एक कप भर का जो एक लिक्विड तैयार किया जो कि काले रंग का था, उसकी 4 बूंद मैंने एक ब्रेव बहादुर 20 साल के वॉलंटियर उम्पा लोम्पा को दिया, ये देखने के लिए कि क्या होता है। What did happen? चार्ली asked. तुरंत चार्ली ने पूछा कि क्या हुआ था। It was fantastic. यह बहुत अच्छा था। Cried मिस्टर वोंका। मिस्टर वोंका ने जोर से बोला। The moment he swallowed it, he began wrinkling and swirling up all over, and his hair started dropping off and his teeth started falling out, and before I knew that, he had suddenly become an old fellow of 25. फिर वो कहते हैं कि जिस समय उसने इसे निगला था वह सिकुड़ने और मुरझाने लगा था और उसके सारे बाल जो थे वो गिरना शुरू हो गए थे और उसके जो टीथ थे, जो दांत थे, वो भी अब गिर गए थे। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं कुछ जान पाता, he had suddenly become an old fellow of 25. वह अचानक से 75 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति बन गया। एंड thus my dear Charlie was Vita Wong invented. और इस प्रकार मेरे प्रिय चार्ली वीटा वोंग का आविष्कार हुआ। तो यहीं पर आपका ये खत्म होता है। अगले वीडियो सेशन में हम इसका पूरा कॉम्प्रिहेंशन चेक पढ़ेंगे।